राजनीतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का वजूद लगभग बिहार में समाप्त हो चुका है। तो उनकी हालत हो गई है कि कभी वो मुख्यमंत्री लालू जी के पास जाते हैं, कभी तेजस्वी जी के पास मिलने के लिए पहुँचते हैं, तो इधर-से उधर वो भटक रहे हैं। 3 बैठक हो या 13 बैठक हो, इनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ये सिर्फ़ इंतज़ार करते रहेंगे। इन्होंने सपना देखा प्रधानमंत्री बनने का, ना ये प्रधानमंत्री बन पाएँगे और इनकी जो सीएम पद की जो कुर्सी है, ये भी बहुत जल्दी जाने वाली है। इंडिया में भी जो उन लोगों ने गठबंधन किया है, बोलने के लिए गठबंधन है, लेकिन हर जगह गाँठ खुला हुआ है। का बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, भ्रष्ट हो चुका है। पूरी तरीके से बुद्धि भ्रष्ट है, वो अपना मेमोरी लॉस कर चुके हैं, उनको याद नहीं रहता है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, तो इसलिए वो उनकी स्थिति अब राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन रखा गया है और यह पूरा आयोजन जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रखा गया है। सभी लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है और उसमें हमारे मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी को भी बुलाया गया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जी कल रवाना होंगे दिल्ली के लिए, वो रवाना होंगे और इस भोज में वो सम्मिलित भी होंगे। 2 नाम सामने आ रहा है, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। यहाँ पे सवाल यह उठ रहा है कि भाई विपक्ष के दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ही इसका पहल किए थे। इधर एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया का यह आयोजन किए थे और ऐसे में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यालय प्रबंधक आरएलजेडी के प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पंकज जी, नीतीश कुमार का भोज में जाना, एनडीए के तरफ से जो मतलब भोज हुआ है हो रहा है, उसके लिए निमंत्रण भेजा गया और सुनने में आ रहा है कि वो जा भी रहे हैं। ऐसे में क्या संदेश पहुंच रहा है जनता के पास? बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इसका राजनीतिक महत्व नहीं निकाला जाए। अच्छा। राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे भोज का आयोजन किया गया है और सभी लोग को निमंत्रण भेजा गया था। तो इसको राजनीति से जोड़ना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन ये सच है कि अभी राजनीतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का वजूद लगभग बिहार में समाप्त हो चुका है। तो उनकी हालत हो गई है कि कभी वो मुख्यमंत्री लालू जी के पास जाते हैं, कभी तेजस्वी जी के पास मिलने के लिए पहुँचते हैं, तो इधर-से उधर वो भटक रहे हैं। तो उनको तो अभी ये स्थिति है कि जो भी लोग बुलाएँ, तो उनके पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। भोज का आयोजन हो, तो वो पहुँच जाएँगे। तो इसलिए उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। इनकी हालत राजनीतिक अस्तित्व जो है बिहार में अब समाप्त हो आप कह चुकी रहे हैं है। कि जो भी बुला रहे हैं पहुंच जा रहे हैं। ये जो विपक्षी दल की जो एकता करने के लिए, एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ही तो पहल किए थे, सबको एकजुट कर रहे थे। भाई कहीं न कहीं ये भी सुनने में आ रहा था कि हो सके इन्हें बड़ा-सा पद दिया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए। क्या कुछ 3 बैठक हो गई है, उसके बाद भी कुछ भी नहीं इनके हाथ में लगा। तो क्या लग रहा है, निराशा हाथ में लगने के बाद ये इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? देखिए, 3 बैठक हो या 13 बैठक हो, इनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। हुँ। ये सिर्फ़ इंतज़ार करते रहेंगे। इन्होंने सपना देखा प्रधानमंत्री बनने का, ना ये प्रधानमंत्री बन पाएँगे और इनकी जो सीएम पद की जो कुर्सी है, ये भी बहुत जल्दी जाने वाली है। वो कैसे? अब ये जो है, एक तो घोषणा कर चुके हैं कि तेजस्वी जो अगले जो हमारे वारिस होंगे और अगर ये नहीं करने के लिए तैयार होते हैं, तो बिहार की जनता इनको कुर्सी से उतार देगी। ये कहीं अब रहने वाले नहीं हैं। इनकी जो पार्टी था, इनकी पार्टी का पूरा राजनीतिक अस्तित्व बिहार में समाप्त हो चुका है। जितने भी कार्यकर्ता, जो लोग जुड़े हुए थे इनकी पार्टी से, सारे लोग हमारे नेता, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आ चुके हैं। कुछ लोग लोभ लालच में फँसे हुए हैं कि कुछ चेयरमैन बन जाएँ, कुछ हमको मिल जाए, तो उस लोभ में भी बचे हुए हैं। चुनाव आने दीजिए, देखिएगा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, अकेले वो खड़े अच्छा, रहेंगे। ममता बनर्जी का क्या? ममता बनर्जी भी साथ दे रही है, ममता बनर्जी भी वहाँ पहुँच रही है। पहले भी ममता बनर्जी एनडीए का पार्ट रह चुकी हैं और फिर से वहाँ पर जाना, यह क्या संदेश दे रहा है? देखिए, वो तो ममता बनर्जी ही बताएँगी, लेकिन हम अगर तुलना करें, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी जी में कोई आसमान-ज़मीन का अंतर है। ममता बनर्जी जी काफ़ी ताकतवर वहाँ की नेता हैं
और इनसे तो कुछ 5-7 जो है सिर्फ इनके सांसद हैं। सांसद के आधार पे ही हम ताकतवर बोलते हैं। तो उस आधार से इनका कोई इंडिया में भी जो उन लोगों ने गठबंधन किया है, बोलने के लिए गठबंधन है, लेकिन हर जगह गाँठ खुला हुआ है। कोई एक दूसरे की सब टांग खींच रहे हैं। सबका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, किसी का पूरा नहीं होने वाला है। अगले प्रधानमंत्री फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और कोई उनके टक्कर में नहीं अच्छा, है। चलिए एक सवाल बनता है, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी वहां से छोड़ के आए थे, अपनी पार्टी एक अलग बनाए थे, फिर एनडीए का साथ जा रहे थे, उस समय लगातार एक सवाल उठ रहा था, जहन में भी यह भी सवाल उठ रहा था, लोग भी अब पूछ रहे थे कि पहले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सपोर्ट में आ रहे हैं, बाद में नीतीश कुमार आएंगे, यानी कि हनुमान को पहले भेज दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो आएंगे। तो क्या वही नजर आ रहा है, या जो पूरा दृश्य जो हो रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं, अब नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार समझाते नजर आते हैं, मीडिया के सामने भी बोलते आ रहे थे कि भाई हम नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी ऐसे बन जाए, नीतीश कुमार जी का मतलब बुद्धि परिवर्तन हो। तो क्या अब बुद्धि परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, उनका बुद्धि परिवर्तन नहीं, उनका बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, भ्रष्ट हो चुका है। पूरी तरीके से बुद्धि भ्रष्ट है। वो अपना मेमोरी लॉस कर चुके हैं। उनको याद नहीं रहता है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। तो इसलिए वो उनकी स्थिति, अब राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है। मतलब 70 के पार हो गए वो 70 के पार तो हर किसी को होना है, वो भी है, उस पे कोई कमेंट नहीं है। लेकिन उनकी जो मेमोरी लॉस है, एक उम्र के कारण हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनकी सोच है, रियली उनका कोई जो है सोच, जो हम तो बोलते हैं, उनकी बुद्धि रियली भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा। उसका कोई मतलब अब राजनीतिक वजूद नहीं है बिहार में, और वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि सारी जनता जो हमारे साथ थी, जो एक समय ताकतवर थे, अब वो अभी स्थिति में नहीं है, और सारी जनता जो है हमको छोड़ रही है, या नहीं तो छोड़ने वाली है। अकेलापन फ़ील कर रहे हैं क्या? उनका स्तंभ धीरे-धीरे जो खिसकते जा रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह उनसे अलग हो गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए, और भी बड़े-बड़े ऐसे लोग जो हैं, नेता जो हैं, उनसे अलग हो गए, क्या इसी कारण से? जो कुछ भी वहाँ पे मैडम बचे हुए हैं, जो भी कार्यकर्ता नेता बचे हुए हैं, सिर्फ़ लोभ में बचे हुए हैं, कि वो सोच रहे हैं कि शायद कुछ हमको मिल जाए। कोई जो है चेयरमैन बनना चाहते हैं बोर्ड का, कोई निगम का, वो चाहते हैं कुछ मिल जाए हमें सरकार के द्वारा। इसी इंतज़ार में सभी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन समय आने दीजिए, बहुत जल्द वो सारे के सारे नेता इनको छोड़ कर के चले जाएँगे। जब बोलते हैं कि जो समुद्र में जब नाव में जब छेद होता है, तो सब जो है भागते हैं, वैसे सारे लोग जो है भागेंगे उनके पास, अकेला वो रहेंगे वो। ये फाइनल है कि वो जिस भोज में जा रहे हैं, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले देखिए, हैं? जो कुछ होने वाला था वो तो हो चुका। अच्छा। अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी तो कहा इनका जाता है कि चुनाव से इनका पहले बहुत कुछ इनका होता है। राजनीतिक भविष्य जो है तय हो चुका है। बिहार की जनता तय कर चुकी है, और सारे लोग जो हम लोग यूनाइट होके चुनाव लड़ रहे हैं, इस ताकत को भी वो एहसास कर चुके हैं। उनको भी लग रहा है कि हमारी पराजय तय है, और इसके घबराहट में उनकी बेचैनी को आप देखी जा सकती है। उनके चेहरे पे उनके जो बयान देते हैं, उनके बयान में आप देख सकते हैं कि कितनी बेचैनी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भई अब नीतीश कुमार जी के अंदर बौखलाहट हो गई है। वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, जनता उन्हें छोड़कर जा रही है। उनके जितने भी पुराने-पुराने जो साथी थे, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि बिहार में अब उनकी राजनीतिक जो है, वो ख़त्म होने वाली है, और शायद यही कारण है कि जो भी उन्हें बुलाता है, उनके पास वह दौड़े चले जाते हैं अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए। लेकिन 2024 और 25 के चुनाव में यह पता चल जाएगा कि उनका राजनीतिक करियर है क्या। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।